वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हम लोग पूरा वर्ग सीखेंगे। वर्ग का हर एक प्रश्न बनाएंगे। वर्ग क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, सारा जानेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए कि वर्ग क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए वर्ग कैसे बनता है। देख लीजिए, ये है आपका वर्ग। ठीक है, इसका नाम देते हैं। वर्ग एक चतुर्भुज है। चूंकि चार भुजा से घिरा है इसलिए हम लोग इसको वर्ग कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। वर्ग में सभी भुजा आपस में बराबर होती है। देख लीजिए, प्रत्येक कोण 90 डिग्री भी होता है। यानी प्रत्येक कोण यानी पहले देख लीजिए, भुजा इस तरह से खड़ा रहेगा। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, यानी एकदम स्ट्रेट। और स्ट्रेट लाइन जब होता है तो 90 डिग्री ही बनाती है। तो यानी कि इसको परिभाषा दे सकते हैं, वर्ग ऐसा चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। बात समझ में आ रहा है। विकर्ण क्या होता है, तो तिरछा तिरछी जो लाइन को मिलाता है ना, इसी को विकर्ण कहते हैं। ए से सी को मिला देंगे तो इसको हम लोग विकर्ण कहेंगे। इसको कटान बिंदु होता है, दोनों एक बिंदु पे कटता है, इसको कटान बिंदु कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। वर्ग समझ में आ गया होगा। वर्ग ऐसा होता है जिसके चारों भुजा आपस में बराबर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 सेमी, ये भी 4 सेमी, ये भी 4 सेमी, ये भी 4 सेमी, तो वर्ग बन गया। ठीक है। अच्छा, ये 4 सेमी, ये भी 4 सेमी, ये भी 4 सेमी, ये भी 4 सेमी, तो क्या ये वर्ग है? नहीं है। काहे क्या? स्ट्रेट भुजा नहीं है। स्ट्रेट इस तरह से होगा तभी होगा, एकदम स्ट्रेट खड़ा खड़ा लाइन जो होता है। बात समझ में आ गया। तो वर्ग हम लोग सीख गए। अब वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है। वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा को हम लोग ए यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक। दूसरा, वर्ग की परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। तीसरा, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा। बस यही फॉर्मूला है जो वर्ग का पूरा काम तमाम कर देगा। तो ये 3 गो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है और भारी भी नहीं। ठीक है। अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रह सकता है। सेमी हो तो वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप तथा विकर्ण बताएं। ठीक है, ऐसा सवाल लिए हैं जिसमें तीनों का तीनों आप लोग निकालने के लिए सीख जाएंगे। और अगला मैथ में आपको देंगे, वर्ग का विकर्ण दे देंगे और आपको बोलेंगे क्षेत्रफल निकालना है। बात समझ में आ रहा है। तो यानी कि वन शॉट के थ्रू हम लोग वर्ग सीख रहे हैं। तो एक ही वीडियो में आपको सब सीखना है। तो पहला है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। भुजा कितना दिया हुआ है? 2 सेमी। तो 2 सेमी का स्क्वायर, 2 दूना 4 सेमी, हो गया आंसर। और याद रखिए, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आएगा और आयतन जब निकालेंगे ना तो वो क्यू में आएगा। और बाकी भुजा है, लंबाई है, ऊंचाई है, त्रिज्या है, सब सेमी में दिया हुआ रहे तो सेमी में ही, डेसीमीटर में रहे तो डेसीमीटर में ही, मीटर में रहे तो मीटर में ही। ये सब याद रखना है। दूसरा, वर्ग का वर्ग की परिमाप बराबर, वर्ग की परिमाप हम नहीं लिखाए हैं, चलिए लिख देते हैं। 4 गुने भुजा लिखाए थे। ठीक है, 4 गुने भुजा, भुजा कितना है? 2 सेमी। कितना हो गया? 4 दूना 8 सेमी। ठीक है, आपका ये परिमाप भी निकल गया। अब वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू ए। तो ए कितना है? भुजा 2 सेमी, √2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। किसी लड़का को अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। √2 के बाद भी 2 दे सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए 2 पहले दे दिए। अब इसको एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा हार्ड लेवल रहेगा।
किसी वर्ग का विकर्ण √2 सेमी हो तो वर्ग का क्षेत्रफल बताएं। ठीक है, तो देखिए किसी वर्ग का विकर्ण दे दिया है, क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल दी, तो सबसे पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा तो दिया हुआ नहीं है, विकर्ण दिया हुआ है, तो विकर्ण का पहले फॉर्मूला लगाएंगे। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू ए। विकर्ण कितना दिया हुआ है? √2 इंटू ए के साथ जो रहता है वो कहाँ जाता है? बट्टा में जाता है। √2 से √2 कट गया, ए बराबर 1 सेमी। ठीक है, अब बोल रहा है वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा कितना दिया हुआ है? 1 सेमी, तो कितना हो गया? 1 सेमी स्क्वायर हो गया आंसर। अगर विकर्ण की जगह पे क्षेत्रफल दिया हुआ होता और परिमाप निकालने के लिए बोलता है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है ना, उसके जरिए हम लोग भुजा निकालेंगे। बिना भुजा निकाले हुए आप वर्ग का ना क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ना विकर्ण निकाल सकते हैं, ना परिमाप निकाल सकते हैं, तो आपको भुजा निकालना ही पड़ेगा। ठीक है।